Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by DK Khural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। आज मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्ज़ाम टिप्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फिज़िक्स का एग्ज़ाम आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैं सिर्फ वो कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक तो आप सीरियल वाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले कोशिश करो कि आप जो क्वेश्चंस करें वो सीरियल वाइज करें, या तो आप पीछे से स्टार्ट करें या फिर स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर से ही शुरू करें, या तो आप लास्ट नंबर से शुरू करें, लास्ट क्वेश्चन से शुरू करें, बट वो सीक्वेंस आपकी बनी रहनी चाहिए। और या फिर अगर आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं तो आपकी वही सीक्वेंस रहनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप सिर्फ सेंटर में, सपोज करो ये आपकी शीट है, इस शीट के सेंटर पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर डाल के आप, सपोज करो आपका क्वेश्चन नंबर है 1, आपने ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। आपको कोई नीड नहीं है वहाँ पे क्वेश्चन लिखने की, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसके पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी होगा। सो क्वेश्चन लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। सो कोशिश करें कि आप क्वेश्चन ना लिखें और सिर्फ क्वेश्चन नंबर मिडल में डाल के बिल्कुल सेंटर में बोल्ड थोड़ा लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दिए, आप यहाँ पे आप लिख दो सॉल्यूशन या फिर आंसर, जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है हम वो अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोलिक ब्रेक्स के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के ऊपर हमें क्वेश्चन पुटअप किया है कि आपको उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है डिस्कस करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आप मिडल में बोल्ड करके हेडिंग डालेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आप कर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है ये। ठीक है, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल, जिस भी प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क कर रहा है। उसके बाद आप इस प्रिंसिपल का जो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है आपने वो लिखनी है। अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो आप हेडिंग मत डालें, आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रो दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रो देके उसके बाद आप क्या हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे डायग्राम। डायग्राम हेडिंग डाल के आपने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी जो फिगर्स आप ड्रॉ करोगे आप उसमें कंपास और जो आपका स्केल है उसका यूज़ करें और अपनी जो फिगर है उसे पेंसिल से ही बनाएं। ठीक है, फिगर को आप पेंसिल से ही ड्रॉ करो ताकि अगर आपको कोई भी अगर कहीं से आपको ठीक करना है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसे इजीली इरेज करके कर सकते हैं ठीक। क्योंकि अगर आपने पेन से किया होगा वहाँ पे आप कटिंग करोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। सो आप कोशिश करो कि जो भी आप ड्राइंग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करो वो आपकी पेंसिल से ही होनी चाहिए, और जो आप लाइंस लगाओगे, सर्कल बनाओगे, वो कोशिश करो कि वो अप टू द मार्क होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सर्कल बिल्कुल राउंड होना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ता है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने में एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आप जो भी वहाँ पे कंपोनेंट्स लिखेंगे, या फिर आपने कोई नंबरिंग की है, या फिर आपने कोई अजम्पशन से ABCD आपने कोई भी नाम दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो नेमिंग यहाँ पे कर रखी है वो किस किस लिए की हुई है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनकी क्या क्या मतलब किस किस लिए वो यूज़ हो रहा है। आपको ये सब फिगर के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स को दिखाना है। अगर आपको किसी कंपोनेंट के बारे में नहीं पता है बट आपने फिगर में उसे शो किया है तो उसे गलत लिखने की बजाय आप लिखें ही मत। ठीक है, गलत लिखने की बजाय उसे मत ही लिखें, क्योंकि अगर गलत लिखोगे तो आपका वो क्रॉस ही लगेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप उसे एज इट इज वहीं पे ही छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान करना है, डायग्राम करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालनी है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेक शूज वगैरह लगे होते हैं,
आपको ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफाइन करनी है कि ये ब्रेक शूज हमने लगाए हैं, यहाँ पे ये हमारा जो मास्टर की है या जो भी है, आपको यहाँ पे सारा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर स्प्रिंग लगाई है तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगाई है, ये ऐसे वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बाद हेडिंग आती है वर्किंग की। आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। सीक्वेंस में ऐसे सपोज करो कि हमारे यहाँ पे जो वर्किंग है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होके उसके बाद हमारे पास जो है पूरी वर्किंग यहाँ पे आती है अंदर। इस हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो टॉपिक है उसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा सीक्वेंस में वर्किंग डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि जो एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ रहा है उसे कहीं पे भी कोई ये ना लगे कि हाँ भी इसने यहाँ से ये चीज़ ऐसे क्या से मतलब क्या डिफाइन किया है इसने। ठीक है, तो वर्किंग आपकी बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। यही नहीं है कि आप एक कंपोनेंट की वर्किंग बता रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट की वर्किंग बतानी है, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताना है कि ये जो पूरी मशीनरी आपने बनाई है कि वो कैसे वर्क कर रही है। हमें बेसिकली उसकी वर्किंग देखनी है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स अगर हमारा टॉपिक है तो वो ब्रेक्स लग कैसे रही हैं, हमने उसकी वर्किंग देखनी है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो वर्किंग हो वो सीक्वेंस में हो। मोस्टली बच्चे क्या है ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उन्हें अच्छी तरह से जो टॉपिक है उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको जो भी जिस भी कंपोनेंट के बारे में पता होता है उनकी वर्किंग एज इट इज़ वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बट हमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉपिक है एटलीस्ट उस टॉपिक को हमें कवर करना है। ठीक है, वो जो टॉपिक है हमारा हमें उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन करनी है। अगर हमसे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी गई है तो हमें वर्किंग वहाँ पे डिस्कस करनी है कि ये फिगर हमारे पास कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कंक्लूजन पता है या फिर आप सिंपली ये लिख सकते हैं हैंस दिस हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स। ठीक है, आप लास्ट में कोई कंक्लूजन आपने हेडिंग नहीं डालनी, सिर्फ ऐसे आपने यहाँ पे डायग्राम उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग या फिर अगर उसको आपको उसका प्रिंसिपल पता है, आपको उसका थ्योरी पता है, तो आपने वो सब कुछ डिफाइन करने के बाद लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिख दो हैंस द हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स। ठीक है, ये आप लास्ट में ऐसे करके लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको बड़े मार्क्स में आएंगे, ज़्यादा नंबर में आएंगे, या फिर वो जिनके अंदर क्या है कंस्ट्रक्शन वर्किंग और डायग्राम्स वगैरह आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास टॉपिक किस तरह के होते हैं जिनमें हम कंसीडरेशंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर बनाने उन टॉपिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करेंगे आप। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एजम्पशंस हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद जो भी उसकी डेरिवेशन होगी, डेरिवेशन हेडिंग डाल के उसके बाद आपको उनकी डेरिवेशन करनी होगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में आपको जो है, अगर आप उसका प्रूफ कर रहे हो तो आपको यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा हैंस प्रूफ्ड। अगर आपने उनको डिफाइन किया है या फिर आप उनसे उस डेरिवेशन से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये चीज़ इसके प्रोपोर्शनल है या इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि इसके साथ मतलब किसी एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है, तो वो क्वेश्चंस आपको उस तरह से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप उसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर छोटी मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि जो आपसे पूछा जाए आपको उसी का ही रीज़न देना है। क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के आ जाते हैं जिनकी कोई मतलब सेंस नहीं होती है, बट वो मतलब सिर्फ वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन सपोज करो हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहाँ पे आप एक पूरा पेज लिख के आएंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ एक लाइन का ही होगा। ठीक है, बेसिकली उसमें जो आंसर होता है वो एक लाइन का होता है, बट वहाँ पे आपको रीज़न सबसे पहले, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है तो सबसे पहले आप उसका रीज़न देंगे कि ये इस वजह से हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे आपका बेसिकली अगर एग्जामिनर आपका आंसर देखेगा तो एग्जामिनर के लिए उस पॉइंट पे ही उसका जो मतलब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 1 या 2 लाइन में उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो कि ये चीज़ अगर ऐसे होती है हमारे पास तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो उस चीज को आप डिफाइन करेंगे। ये नहीं है कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ लिख के पूरे पूरा पेज फिल करके आ रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस चीज के। ठीक है, अगर आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी लिख के आते हो तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है।
तो इस तरह से आपको आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपके पास लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे पास्कल्स लॉ हो गया या फिर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हो गया, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे जो उसकी डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है बेसिकली उस लॉ की, आपको उस लॉ की स्टेटमेंट वहां पे देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट का प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या कहती है पहले आप वो लिखेंगे, उसके बाद उस स्टेटमेंट का आपने प्रूफ हेडिंग डाल के उसको प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ में आपका क्या क्या होगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं होती है, अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना है, वहां पे जो भी आपने कंसिडरेशंस ली हैं, जो भी एजम्पशंस हैं आपके, आपको वहां पे पूरा प्रॉपर डिफाइन करना होगा एक एक टर्म को। अगर आप सपोज करो आपकी जो क्वांटिटीज हैं जो आपकी डेरिवेशन में यूज होंगी, सपोज करो मास है, वॉल्यूम है या फिर वेलोसिटी है, तो आपको वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा पूरा प्रॉपर जो जो क्वांटिटीज आपकी डेरिवेशन में यूज होंगी, ठीक है। आप सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के बाद ही अपनी जो डेरिवेशन है उसे करेंगे। उसके बाद आप जो आपका रिजल्ट आएगा वहां पे लास्ट में जो रिजल्ट है उसका वो लिखने के बाद एक लाइन लिखेंगे, हैंस द रिजल्ट हैज द पास्कल्स लॉज वेरीफाइड, या फिर कोई भी लॉ है आप उसका लिखेंगे हैंस दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। सो इस तरह से आप अगर एग्जाम्स पे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के ना आए, और क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। अपने पर्सनल व्यूज़ हैं ये, मेरे अपने पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज मैं आपसे ये क्लियर करना चाहती हूँ, आप फिजिक्स को अगर समझ के करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक चीज दूसरी चीज के साथ कोरिलेट होती है। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई टॉपिक है, सपोज करो कि हमें उसका मतलब थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पता लेकिन हमें उसकी फिगर पता है, तो उसकी फिगर आपको अगर अच्छी तरह से पता है तो आप टॉपिक का नेम डाल के वहां पे फिगर बना के आ जाओ, क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा मैटर करती है फिजिक्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वहां पे अगर आप फिगर बना के आओगे तो आपको, अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको 2 से 3 नंबर उस फिगर के मिल जाएंगे, अगर आप उसे अच्छी तरह से पेंसिल की हेल्प से, स्केल से या फिर कंपास से अगर आप उन्हें करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम टिप्स जो मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी। मैंने सोचा कि ये अब एग्जाम टाइम है, यही सही टाइम होगा आपके साथ ये टिप्स शेयर करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।